ये सिर्फ एक किला नहीं, ये वो धरती है जहां सम्मान के लिए लोग हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते थे, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थीं। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन दिल में एक योद्धा छुपा था। राजा रतन सिंह अपनी रानी से अपार प्रेम करते थे। दोनों का रिश्ता सिर्फ राजसी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास पर टिका था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक जिसके लिए सत्ता और चाहत ही सब कुछ थी, और जो पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब उसके कानों तक रानी पद्मिनी की सुंदरता की खबर पहुंची, उसके मन में लालच की आग भड़क उठी। अब उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, पद्मिनी। और फिर उसने अपनी विशाल सेना को आदेश दिया चित्तौड़ की ओर बढ़ने का। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका था। किले के दरवाजे बंद हो गए, तलवारें चमक उठी, और हर सैनिक ने मन ही मन ये ठान लिया कि आखिरी सांस तक लड़ेंगे। खिलजी ने संदेश भेजा कि वो रानी को देखना चाहता है। ये मांग नहीं, एक चाल थी। चालाकी से उसे दर्पण में रानी की झलक दिखाई गई। एक पल के लिए समय थम गया, लेकिन उसी एक पल ने खिलजी के दिल में एक खतरनाक चाहत जगा दी। अब वो किसी भी कीमत पर रानी को पाना चाहता था। धोखे से उसने राजा रतन सिंह को मिलने के लिए बुलाया, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। मुलाकात के बहाने उसने राजा को बंदी बना लिया। विश्वास को धोखे में बदल दिया गया। किले में शोक और चिंता फैल गई, लेकिन रानी पद्मिनी टूटने वालों में से नहीं थी। राजपूतों ने एक साहसी योजना बनाई, अपने राजा को दुश्मन के बीच से निकाल लाने की। देखो, हमला यहां से होगा, लेकिन मार्ग संकटपूर्ण है। फिर भी हमें प्रयास करना होगा। पलकी में छुपे योद्धा मौत को चुनौती देते हुए दुश्मन के शिविर की ओर बढ़े, और अचानक हमला, तलवारों की चमक, और कुछ ही पलों में राजा को छुड़ा लिया गया। खिलजी का गुस्सा अब आग बन चुका था। उसने किले को मिटाने की कसम खा ली। चारों ओर युद्ध की आग भड़क उठी। हर वार, हर चोट इतिहास में दर्ज हो रही थी। राजपूत योद्धा खून से लथपथ होते हुए भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रानी पद्मिनी समझ चुकी थी कि अब जीत नहीं, सम्मान बचाना जरूरी है। उन्होंने सभी महिलाओं को बुलाया और एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया। महल के बीचों बीच विशाल अग्निकुंड जल उठा। हजारों स्त्रियां आत्मसम्मान के साथ उसके चारों ओर खड़ी थीं। हर चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा आत्मसम्मान की चमक थी। और फिर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर कर लिया। उधर पुरुषों ने केसरिया पहन लिया और मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो गए। ये आखिरी युद्ध था जहां जीत नहीं, सिर्फ बलिदान मायने रखता था। एक एक कर हर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। जब सब खत्म हुआ, किला खामोश था, लेकिन उसकी कहानी अमर हो चुकी थी। आज भी चित्तौड़ का हर पत्थर उस बलिदान की गवाही देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सम्मान के आगे जीवन भी छोटा पड़ जाता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।